अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS 302 प्रैक्टिकल फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन की फ़ाइल मैंने सोचा आप लोगों के लिए लाजमी जो है ले आऊँ। और सेकंड सेमेस्टर की सारी फ़ाइल्स जो है इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो आपने लाजमी जो है फ़ाइल को देख के तैयारी करनी है और फिर आपने पेपर लाजमी जो है वो देना है। ठीक है, ये जो है 60% जो है इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि फ़ाइनल टर्म आपका जो है 60% होता है। ठीक है, उसके बाद ये सिलेबस जो है 16 वीक्स लैब जो है इसमें सारे इंक्लूडेड हैं और 40 मार्क्स का जो है पेपर होगा, 90 मिनट्स हैं। टाइम जो है वो बराबर ही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो पेपर का पैटर्न भी लिखा हुआ था 40 नंबर का आपका पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसमें सारे जो MCQs हैं। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है, वाई डू वी यूज़ ग्रे कोड। ग्रे कोड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? एरर करेक्शन के लिए। ठीक है, एरर की करेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रे कोड को। जी, टू क्वेश्चन है हमारे पास। आ फुल एडर सर्किट हैव डैश बिट एंड इनपुट एंड रिटर्न डैश बिट एज आउटपुट। जो फुल एडर है सर्किट, उसके कितने बिट इनपुट और कितनी बिट आउटपुट होती है? तो 3 और 2, 3 बिट इनपुट और 2 बिट आउटपुट होती है फुल एडर सर्किट की। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, डेसिमल काउंटर हैज़ डैश स्टेट्स। डेसिमल काउंटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 10। इसी तरह बाइनरी की कितनी होती हैं? 2। ऑक्टल की कितनी होती हैं? 8। डेसिमल की 10 और उसके बाद हेक्साडेसिमल है उसकी कितनी होती हैं? 16। तो ये आपने सारी इनको याद रखना है। ओके, हो गया। चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ काउंटर सर्किट ऑफ विच कैन काउंट फ्राम 0 to 7, जो कि काउंट करते हैं 0 से 7 तक। तो वो कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं? 3। ठीक है, 0 से लेकर 7 तक जाने में, यानी कि 8 वैल्यू आई तो 3 जो है हमें उसके चाहिए होंगे फ्लिप फ्लॉप्स। नेक्स्ट हमारे पास, द पैरेलल आउटपुट्स ऑफ अ काउंटर सर्किट रिप्रेजेंट्स दी। जो पैरेलल आउटपुट होती है काउंटर सर्किट की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? क्लॉक काउंट। ठीक है, क्लॉक काउंट। जी, 6 क्वेश्चन हमारे पास, रिपल काउंटर्स आर आल्सो कॉल्ड। रिपल काउंटर्स क्या कहलाते हैं हमारे पास? एसिंक्रोनस काउंटर्स। ठीक है, एसिंक्रोनस काउंटर्स। जी, 7 क्वेश्चन है, कन्वर्ट हमने करना है बाइनरी नंबर 1100 को ग्रे कोड में। ठीक है, तो ये इजीली जो है ये हमने CS 101 में भी पढ़े थे कि कैसे हमने कन्वर्ट करना होता है एक बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में। तो इजीली हम 11 यानी 1100 को कन्वर्ट करेंगे ग्रे कोड में, तो क्या आ जाएगा? 10 10 1010। ठीक हो गया जी। 8 क्वेश्चन हमारे पास, कंपेरेटर्स आर यूज्ड इन। कंपेरेटर होता है क्या? जो कि कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को। कंपेरेटर्स होते कितने? 3 कंपेरेटर्स होते हैं, आपको याद ही होगा। एक क्या होता है? इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन। ठीक है, जो कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसमें क्या इक्वल आ गया, ग्रेटर देन, एक और लेस देन। उसके बाद क्या कहते हैं, कंपेरेटर इस्तेमाल कहाँ होता है? CPU के अंदर जो है ये कंपेरेटर इस्तेमाल होता है। जी, 9 क्वेश्चन हमारे पास, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड इज़ आल्सो नाउन एज। रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, जो बाइनरी कोड रिफ्लेक्ट करती है उसको हम क्या कहलाते हैं? ग्रे कोड। ग्रे कोड। जी, 10 क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मॉडिफाइड कोड ऑफ XS3 कोड। तो वो क्या होता है? BCD। ठीक है, BCD। जी, नेक्स्ट हमारे पास, TTL74LS85 इज़ अ डैश। तो ये क्या चीज़ है? 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है। ठीक है, 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। जी, हमारे पास जो है ये 12 क्वेश्चन आगे आता है, व्हेन इम्प्लीमेंटिंग अ हाफ एडर बाय यूजिंग गेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज़ यूज्ड टू रिटर्न कैरी बिट एज एन आउटपुट के तौर पे। तो क्या होता है? आंसर क्या है? एंड। ठीक है, एंड गेट्स को जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। जी, 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज़ यूज्ड फॉर पैरिटी जनरेशन फॉर अ बाइनरी डाटा स्ट्रिंग। तो वो कौन सा गेट आता है? एक्सोर, एक्सक्लूसिव और, इसको हम क्या कहते हैं? XOR, यानी कि एक्सक्लूसिव और। ठीक है, पैरिटी जनरेटर बाइनरी डाटा स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये। जी, नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एक्सोर ऑपरेशन। तो एक्सोर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? अब इसी तरह और को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद नोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नैंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन आपने एक एक दफ़ा उसको उसके सिंबल को देख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आया है एक्सोर, तो वहाँ पे क्या पता नैंड आ जाए, क्या पता नोर आ जाए, क्या पता और आ जाए, क्या पता एंड आ जाए खाली। तो ये आपने सारे सिंबल्स को देख लेना है। यहाँ पे एक्सोर का बताया हुआ है प्लस और ऊपर
उसके सर्कल है, ठीक है। इसको आपने दिमाग में बिठा लेना है जी। 15 क्वेश्चन हमारे पास, द पैरेलल आउटपुट ऑफ अ काउंटर सर्किट रिप्रेजेंट द क्लॉक काउंट, हो गया, ठीक है। 16 क्वेश्चन, अ काउंटर सर्किट इज यूजली कंस्ट्रक्टेड ऑफ डैश अ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड इन कैस्केड, ठीक है, जो कि कनेक्ट होता है कैस्केड में जी। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स इन अ हाफ एडर इज, टोटल जो है नंबर हाफ एडर में कितनी इनपुट होती हैं, 2 इनपुट होती हैं और आउटपुट भी 2 ही होती हैं, ठीक है। तो ये आपने इसको चेक भी कर लेना है कि इसकी आउटपुट कितनी होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ बिट काउंट स्पेशली इन एन बिट बाइनरी काउंटर कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो कितना होता है, 0 से लेकर 2n-1, 0 to 2n-1 जी। नेक्स्ट है, टू बिल्ड अ फुल एडर यूजिंग गेट्स हाउ मैनी गेट्स आर रिक्वायर्ड, हमने बनाना है फुल एडर गेट, तो उसके लिए हमें कितने गेट्स जो है वो रिक्वायर होंगे फुल एडर बनाने के लिए, तो 2 हमें होंगे एंड गेट्स, 2 की ज़रूरत पड़ेगी एक्सोर गेट्स और 1 हमें ज़रूरत पड़ेगा और गेट, ठीक है। तो ये आपने इसको याद रखना है कि जब भी हमने फुल एडर बनाना है तो उसके लिए 2 एंड गेट, 2 एक्सोर गेट और 1 और गेट को लेके चलना है, तो फिर हमारे पास जो है ये फुल एडर बनेगा। नेक्स्ट है, द बूलियन फंक्शन z इक्वल टू a प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डिजिटल लॉजिक सर्किट बाय कनेक्टिंग डैश गेट्स। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि कितने गेट जो है कनेक्ट हुए हैं, देखिए सामने हमारे पास मौजूद है, ए की ओर है प्लस हो रहा है, ए प्लस ये सामने नज़र आ गया यानी प्लस हो रहा है, ए के हमारा बी डॉट सी जो कि क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक सी के ऊपर क्या है कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे क्या है नॉट गेट यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट वाला है, उसके बाद जो डॉट वाला है यानी कि एंड गेट मल्टीप्लाई, और प्लस वाला क्या है और गेट, तो तीनों गेट जो है इस्तेमाल हो रहे हैं और एंड और नॉट, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा 3 गेट्स आर इंक्लूडेड इन दिस सीरीज़, यानी जो भी है सिस्टम इसमें 3 गेट जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने हम 21 क्वेश्चन पे जी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सिमुलेशन पैकेज आर वी यूजिंग टू डू आवर प्रैक्टिकल लैब्स इन CS302 प्रैक्टिकल कोर्स, इसमें हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा है वो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच V5.12, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं CS302 प्रैक्टिकल में। 22 क्वेश्चन है, वी कैन सिंप्लीफाई आर लॉजिक सर्किट यूजिंग डैश डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच, तो क्या होता है सर्किट मिनिमाइज़र, ठीक है, सर्किट मिनिमाइज़र जी। 23 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ द एक्सप्रेशन a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वलेंट टू, किसके इक्वलेंट होता है ये a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसका जो है वो फंक्शन भी है, ये आपने लाजमी देखना डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट है, वी कैन चेंज द नंबर ऑफ इनपुट फॉर अ गेट बाय यूजिंग डैश, हम कैसे जो है चेंज कर सकते हैं इनपुट को, गेट के इनपुट को, कि क्या चीज़ इस्तेमाल करके, गेट स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके हम उसकी इनपुट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 25 क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू एनालाइज चेक ईच सिग्नल आउटपुट ऑफ आवर सर्किट, तो रेड प्रोब, ठीक है, जो उसके आगे रेड लाइट लगी होती है उससे हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 26 क्वेश्चन है, डैश इज़ यूज टू जनरेट अ स्केयर वेव पल्स, कौन सी चीज़ जो है इस्तेमाल होती है जो कि जनरेट करती है स्केयर वेव पल्स को, क्लॉक, ठीक है, वो क्या होती है क्लॉक जी। 27 क्वेश्चन है हमारे पास, इन इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच टू यूज़ अ कनेक्टर कंपोनेंट इन सर्किट वी ओपन डैश टूल बॉक्स, जब हमने कनेक्टर को इस्तेमाल करना है तो कौन सा टूल बॉक्स हम ओपन करेंगे, बेसिक, ठीक है, बेसिक में हमें जो है वो कनेक्टर मिल जाएगा। ये आपने सारे सिंपल इनके आपने याद रखने के क्या चीज़ कहाँ पे है, तो वो ताकि आप इजीली हो सके, ठीक है जी। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी दी बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेटेड गेट लेवल डायग्राम, तो यहाँ पे क्या a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 29 क्वेश्चन है, इन EWB लॉजिक 1 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द डैश लाइन, लॉजिक 1 को जो है हमने कहाँ पे कनेक्ट करना है, VDD के साथ, ठीक है, VDD के साथ हमने लॉजिक 1 को कनेक्ट करना है। इन EWB लॉजिक 1 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द डैश लाइन, लॉजिक 1 को किसका रिप्रेजेंट करेंगे हम, VCC को, ये बल्कि आप चेक कर लीजिए यहाँ पे VDD लिखा हुआ है, यहाँ पे VCC है, तो इस चीज़ को आपने लाजमी जो है वो चेक कर लेना है, ठीक है, कि लॉजिक 1 के साथ क्या है, VDD में लगेगा या VCC में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लिक द डैश टू टर्न पावर ऑन, क्लिक स्विच अगेन टू टर्न पावर ऑफ, तो क्या होगा पावर स्विच को आप क्लिक करना है
पावर स्विच। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है के मैप इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ डैश डायग्राम ऑर्गेनाइज्ड एज अ मैट्रिक्स ऑफ स्केल्स। ये क्या यहाँ पे क्या आएगा, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव ला। ये सारे लाज आपने लाजमी याद रखने क्योंकि ये सारे लाज हैं, कम्यूटेटिव ला, एसोसिएटिव ला और सारे भी काफ़ी सारे लाज हैं, ठीक है। इसमें बताना है कम्यूटेटिव ला कौन सा है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, और इसी तरह एक और है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये दोनों क्या हैं, कम्यूटेटिव ला हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ z इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी दैन z विल बी लॉजिक हाई ओनली इफ़। कह रहे हैं z जो क्या है ए प्लस बी प्लस सी, तो कह रहे हैं लॉजिक हाई यानी लॉजिक 1, z1 कब होगा, जब a क्या हो 0, b क्या हो 1, c क्या हो 0। तो जब a c बेशक 0 हो, b अगर 1 है तो सब क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने देख लेना है। नेक्स्ट है विच कमांड वी कैन यूज टू क्लिक टू सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स इन सिमुलेशन। जब आपने ज़्यादा सारी चीज़ें जो है मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करना है सिमुलेशन में, तो क्या चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सी कमांड, शिफ्ट प्लस क्लिक, ठीक है। शिफ्ट को दबा के रखना है और क्लिक करना है, तो वो मल्टीपल चीज़ें जो है सिलेक्ट होती जाएंगी। जी नेक्स्ट हमारे पास 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। जी इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डू नॉट केयर टर्म्स शुड बी यूज्ड अलॉन्ग विद द टर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन, जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, मिन टर्म्स मैक्स टर्म, दोनों में से कोई भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, मिन टर्म्स मैक्स टर्म्स। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लॉक सोर्स इज़ 50 हर्ट्ज़। वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 38 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सी बात जो है वो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको अपने याद रखना है, बीच में अगर प्लस हो तो इक्वल के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ आएगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी के साथ भी कॉम्प्लीमेंट और फिर होल कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। इसको आपने याद रखना है बात। 39 क्वेश्चन है इन वर्क इलेक्ट्रॉनिक बेंच स्विच इज़ वेयर। स्विच कहाँ पे है, बेसिक टूल बॉक्स में। स्विच जो है वो कहाँ पे मिलेगा, बेसिक टूल बॉक्स में मिलेगा। जी नेक्स्ट हमारे पास ईच ग्रुप ऑफ एडजेसेंट मिन टर्म ग्रुप साइज एंड पावर्स ऑफ टूल्स correspond टू अ पॉसिबल प्रोडक्ट टर्म ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है, गिवन फंक्शन। जी नेक्स्ट एट 41 क्वेश्चन है डैश गेट्स आर इकोनॉमिकल एंड ईजियर टू फैब्रिकेट एंड आर द बेसिक गेट्स यूज्ड इन ऑल आईसी डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स। नेक्स्ट है अगर कह रहे हैं ए 0 है बी 1 है, तो इसकी आपने बतानी है आउटपुट, ठीक है। ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी। ए डॉट बी का मतलब क्या है, 0.1 यानी 1 0 था 0, वो हो गया 0, उसको आप छोड़ दें, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ए क्या है 0, तो कॉम्प्लीमेंट हो गई 1 हो जाएगा। ए प्लस बी 0 प्लस 1 1, तो 1 और ए कॉम्प्लीमेंट 1 था, 1 1 था 1, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये अगर बात समझने है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, तो फिर दोबारा वहाँ पे मैं समझा दूँगा। जी 43 क्वेश्चन है डैश गेट विद अ बबल एट द आउटपुट इज़ कॉल्ड नैंड गेट। कह रहे हैं वो कौन सा गेट है जिसके आगे बबल लगा दें हम, ठीक है, तो वो बनता है नैंड गेट। तो एंड के आगे अगर हम लगाएंगे बबल तो क्या बनेगा, वो नैंड। तो पीछे क्या आंसर हुआ, एंड गेट के आगे, तो एंड गेट इसका आंसर है। एंड गेट के आगे बबल लगाएंगे तो वो बनेगा नैंड गेट, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। जी नेक्स्ट है डैश इज़ आल्सो नाउन एज यूनिवर्सल गेट। कौन सा जो है इसमें यूनिवर्सल गेट है, तो एक्स एन ओ नोर, नोर जो है क्या हमारे पास यूनिवर्सल गेट है, नोर और नैंड। जी नेक्स्ट है देयर आर डैश सेल्स इन अ 5 वेरिएबल के मैप। 5 वेरिएबल के मैप है, उसमें कह रहे हैं कितने जो है वो सेल्स होंगे। तो एक फार्मूला है 2 की पावर n, n यहाँ पे क्या है 5 है, 2 की पावर 5 32, यानी इसमें कितने सेल्स होंगे 32 सेल्स। इसी तरह अगर 4 सेल वाला बात होगी, 4 वेरिएबल 2 की पावर 4, तो क्या आंसर होगा 16 सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर अ 3 वेरिएबल के मैप, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ वंस कैन बी मेड फ्राम द बिलो गिवन के मैप। तो यहाँ पे कितने होंगे 4, ठीक है, कितने ग्रुप्स के वंस होंगे 4 ग्रुप्स के। आगे चलते हैं हम अपने 48 क्वेश्चन पे। द के मैप बेस्ड बूलियन रिडक्शन इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग यूनिफाइंग थ्योरम ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। तो ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट इसका आंसर होगा। चलते हैं हम अपने 49 क्वेश्चन पे। डैश इज नाउन एज यूनिवर्सल, दे ऊपर क्या था नोर, नीचे क्या है नैंड, तो ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं, नोर और नैंड, इसको आपने याद रखना है।
नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन है डैश गेट्स आर इकोनॉमिकल एंड ईजियर टू फैब्रिकेट एंड आर द बेसिक गेट्स यूज्ड इन ऑल आईसी डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़। तो क्या है यूनिवर्सल गेट्स, जो कि क्या है नैंड और नोर। नेक्स्ट क्या है दी के मैप, ये हो गया नॉन इम्पैक्ट वाला, ये भी हो गया मिन टर्म नेक्स्ट टर्म। डोंट केयर कंडीशन कैन बी यूज फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन इन के मैप के अंदर। नेक्स्ट क्या के मैप ऑफ साइज 2x2 कैन बी यूज टू मैप अ डैश इनपुट बूलियन एक्सप्रेशन। तो कितना हो गया 2, ठीक है 2। नेक्स्ट क्या के मैप इज एन एब्स्ट्रैक्ट, ये हो गया वेन डायग्राम। ईच प्रोडक्ट टर्म ऑफ अ ग्रुप WXY एंड WY रिप्रेजेंट द डैश इन दैट ग्रुप। तो क्या होता है सम ऑफ मिन टर्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नंबर ऑफ ग्रुपिंग आफ्टर मिन के मैप में यानी कह रहे हैं कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसकी ग्रुपिंग नहीं होती। तो 3 की कभी भी ग्रुपिंग नहीं होती, 2 की होती है, 4 की होती है, 8 की होती है, 16 की होती है। तो ठीक है 3 की ग्रुपिंग नहीं होती, ये आपने याद रखनी है बात। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 58 क्वेश्चन पे जी। ईच ग्रुप ऑफ एडजेसेंट मिन टर्म ग्रुप साइज इन पावर्स ऑफ 2 करस्पॉन्ड टू अ पॉसिबल प्रोडक्ट टर्म ऑफ द गिवन फंक्शन, इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट का डैश, ये हो गया था हमारे पास यूनिवर्सल गेट, ये भी हो गया, ठीक है। नैंड गेट होता है, ठीक है, वो एंड गेट के आगे लगेगा। यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है इन अ फुल एडर सर्किट में A1 है, B1 है, C इन 0 है। तो आउटपुट क्या आएगी, C आउट विल बी S 0 होगा, C आउट क्या होगा 1 होगा, इसमें आपने देख लेना, ठीक है। S 0 होगा, C आउट क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्या फुल एडर में कितने होते हैं इनपुट आउटपुट 3 और 2, ये हो गया पहले। टोटल नंबर ऑफ इनपुट इज अ हाफ एडर, ये हो गया 2। अ हाफ एडर कैन बी बिल्ड बाय यूजिंग द कम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। हाफ एडर पहले क्या था, फुल एडर आया था कि जिसमें हमने बताने थे कि किन गेट्स को हम कंबाइन करें तो एक फुल एडर बनता है। यहाँ पे हमारे पास कि हाफ एडर कौन से गेट को इस्तेमाल करके बनता है, एंड को और एक्सोर को, इन दोनों के कम्बिनेशन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या बनता है हाफ एडर। नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एस आउटपुट इन अ फुल एडर। तो क्या होता है A + B + C इन, ये जो है इसका बनता है फुल एडर का। और उसके बाद क्या है इसमें हमारे पास ऑल 16 लैब जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। और ये सारी आसान लैबें, अगर आपको ये इन लैब का नहीं आती आप प्रैक्टिकल्स, तो नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा इसकी वीडियो में। अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर बनाऊँगा, और अगर कमेंट नहीं आई तो फिर मुश्किल ही होगा, ठीक है लैब्स की। तो अगर आपने लैब सीखनी है तो नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे लाजमी जो है कमेंट में बताइएगा। कोई मसला परेशानी है तो लाजमी नीचे कमेंट कीजिएगा। चैनल पे अगर नहीं है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।